हाँ रशीद भाई, जी। कैसे है इंग्लैंड? कैसा मुल्क है? इंग्लैंड तो बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है जी। काम 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 तो यही तो कायद आज़म साहब ने फरमाया था कि काम काम काम। तो अभी हमारा वही हाल है। हम बिल्कुल कायद की फरमान के ऊपर जो है ना 100% अमल करते हैं इधर। अच्छा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा सफ़र न्यूकासल का है और न्यूकासल ब्रेडफोर्ड से तकरीबन 2.5 घंटे की मुसाफत पर है। इस वक्त आधे रास्ते से ज़्यादा हो चुका है तकरीबन, और तकरीबन आधा या इससे कुछ ज़्यादा बाकी है। आज मौसम बहुत खूबसूरत है और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि बरतानिया में आपको ऐसा, वो भी खासकर सर्दियों में। अभी नवंबर का आज कौन सा है, 30 है मेरा ख्याल है। हाँ, और सर्दी तो बहुत है लेकिन आज मौसम बहुत साफ है। और रशीद भाई मेरी मदद कर रहे हैं वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैंने रशीद भाई से दरख्वास्त की कि थोड़ी वीडियो बना ले दोस्तों के लिए। तो हमारा जाना है न्यूकासल, और ये तकरीबन स्कॉटलैंड के करीब ही है। इंग्लैंड के एक कोने पर है, एक साइड पर है न्यूकासल, और बहुत तारीखी शहर है यहाँ का। खासकर जंगी लिहाज से बहुत ही तारीखी शहर है ये न्यूकासल। ये तकरीबन इंग्लैंड के दूसरे कोने पे है। जिस तरह के एक मिसाल कह दूँ कि एक तरफ पर लिवरपूल ब्लैकपूल साइड है, इसी तरह ये भी समंदर के किनारे आबाद शहर है। इंग्लैंड के दूसरे शहरों की मुनासबत जो कि करीब करीब होते हैं ज़्यादातर, और या फिर आबादियों में होते हैं, तो न्यूकासल बिल्कुल अलग थलग है। ये एक तरफ एक साइड पर है। तो हमने इसका रास्ता लिया लीड्स से, बाएं तरफ को हमारा सफ़र जारी है, बिल्कुल नाक की सीध में। वो इसलिए कि बिल्कुल सीधा रास्ता है, लंबा रास्ता है। काफ़ी थका देने वाला सफ़र होता है इसका, क्योंकि रास्ते में कोई सर्विस वगैरह, कोई पेट्रोल स्टेशन, कोई ऐसा रेस्ट एरिया नहीं मिलता है हमको कि वहाँ पर थोड़ा सस्ताने के लिए रुके। ये जो रोड अभी हम देख रहे हैं तो ये अभी अभी बना है, लेकिन इसको बनने में बहुत अरसा लगा, क्योंकि मैं तो आता जाता रहा हूँ। तो मेरी यादाश्त के मुताबिक इसके ऊपर कम से कम कोई 4 से 5 साल तो लगे हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो ये एक नया रोड है, मोटरवे है, 3 लाइनें एक साइड पे और 3 लाइनें दूसरी साइड पे, और साथ में ये इमरजेंसी रिफ्यूज एरिया भी, जो काला पट्टी आपको रोड के साथ नज़र आ रही है। तो ये भी अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है तो साइड पे यहाँ स्लो करके वो मंजिल तक जा सकता है, करीबी जगह तक। ये भी हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं, और ये आप खेतों का नज़ारा कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने लगाए होते हैं किस्म किस्म के जो यहाँ के पौधे हैं, जिनके उगाने के लिए सलाद वगैरह, सब्जी वगैरह
रास्ता काफ़ी शॉर्ट हो गया, क्योंकि इससे पहले एक सिंगल किस्म का रोड जाता था। और आप लोग को बताता चलूँ, स्कॉटलैंड जाने के लिए भी यही रास्ता है। अगर हमें स्कॉटलैंड जाना हो तो हमें इसी रास्ते पे जाना पड़ता है। अभी ये रास्ता फिर भी पूरा नहीं बना, लेकिन काफ़ी बना है, जिससे सफ़र आसान हो गया। इसी मोटरवे के ऊपर आगे जाके फिर 4 लाइनें हो जाती हैं। तो अगर रश वगैरह होता है तो वहाँ थोड़ा गाड़ियाँ आसानी से गुजर जाती है। एक दूसरे को अगर ओवरटेक करना है तो वहाँ से गुजर जाती है। और उसके बाद फिर वही ड्यूल कैरेज वे 2 गाड़ियों के लिए बना हुआ रास्ता आ जाएगा। सिंगल रोड ही समझे उसको भी। तो उसके ऊपर फिर सिर्फ 2 गाड़ियां लाइन में जा सकती हैं। अभी 3 है, फिर वहाँ 2 हो जाएगा। ये रास्ता न्यूकासल, संदरलैंड, इसी तरह के कई और एरिए हैं यहाँ पर। वाशिंगटन बोलते हैं उस एरिए को। ये काफ़ी एरिए हैं यहाँ पर न्यूकासल के साथ साथ लगने वाले। ये तकरीबन हमवार इलाका है, लेकिन कहीं कहीं पर इसमें ऊपर नीचे ढलवाने भी हैं। आप देख रहे हैं कि ब्रेडफोर्ड की तरह, उन इलाकों की तरह ये इतना ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है। अगर हम सफ़र करें ब्रेडफोर्ड से ओल्डम की जानिब, तो रास्ते में एक मकाम आता है जो कि इंग्लैंड का सबसे ऊंचा मोटरवे कहलाता है। तो वो काफ़ी ऊंचाई से वहाँ से गुजरना पड़ता है मोटरवे को। हमें तो जब भी तकरीबन वहाँ से गुजरना हुआ हमारा, तो हमने देखा कि अक्सर वहाँ पर मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है, या फिर इन दिनों में बर्फ़ पड़ी रहती है। अगर बर्फ़ ना भी हुई हो तो जिस तरह वो हम कहर कहते हैं, सफ़ेद जो कोहरा जमता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, जब टेम्परेचर नीचे डाउन हो जाता है, तो आपको पता ही है कोहरा जमता है। तो वो फिर कई दिनों तक वहाँ सफ़ेद आपको नज़र आ रहा होता है पहाड़ियों के ऊपर। काफ़ी ऊंचाई के ऊपर पहाड़ियाँ हैं वहाँ। ये साइन आप देख रहे हैं, रेस्ट एरिया 2 माइल के ऊपर अभी रेस्ट एरिया आ रहा है। तो अगर किसी ने वहाँ थकावट के लिए रुकना है, अगर किसी को बाथरूम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, या वैसे ही हमारी तरह चाय का शौकीन हो, तो अभी आगे एरिया आता है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। हमारा सफ़र इस वक्त तकरीबन 1 घंटे का रह चुका है। तो हम न्यूकासल के करीब पहुंच चुके हैं। ये नॉर्थ एलर्टन बिडेल, यहाँ से जंक्शन लेफ्ट पे निकल जाता है। वो सामने जंक्शन नज़र आ रहा है। वहाँ से अगर किसी ने इन एरियो पे जाना हो तो अभी से वो अपनी लाइन पकड़ के सीट ठीक कर ले।
गाड़ियाँ ट्रालर वगैरह लोड होते हैं या अनलोड होते हैं। आप देख रहे हैं ऊंचाई से कितना खूबसूरत साफ मौसम का ये नज़ारा। ये है इंग्लैंड की असल खूबसूरती। इसको इंग्लैंड की खूबसूरती कहा जाता है। जो असल खूबसूरती है यानी कि इंग्लैंड के देहात, लैंडस्केप हम कह सकते हैं। तो ये पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। ये थोड़े से नीचे एरिया से हम फिर ऊपर आ गए। तो अभी आप देखें मेरे बाएं हाथ पे कितना खूबसूरत नज़ारा है। कोई आबादी नजर नहीं आ रही और बस दरख्त हैं, ऊपर नीचे ढलवाने, पहाड़ियाँ हैं। इसमें कुछ सख्त पहाड़ियाँ भी हैं, कुछ नरम पहाड़ियाँ हैं, इस तरह की मिट्टी से बनी हुई। लेकिन यही असल खूबसूरती है इंग्लैंड की। लोग इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, बाहर मुल्कों से आते हैं और गुब्बारों और ग्लाइडर्स में सफ़र करके इस खूबसूरती को एंजॉय करते हैं, वीडियो बनाते हैं। इस रास्ते के ऊपर मैं कई जगहों से गुजर चुका हूँ जहाँ पर ग्लाइडर्स के अड्डे हैं, यानी कि वो छोटे जहाज़ जिनके ऊपर आप यहाँ का नज़ारा कर सकते हो, जो इसी एरियो के ऊपर उड़ेंगे नीची परवाज में। हेलीकॉप्टर मेरे इस दाएं हाथ पे भी ये अड्डा है। ये रोड सारा नया बना है और इन्होंने साथ साथ में दरख्त भी लगा दिए। जहाँ जहाँ से बारिश की मिट्टी है नीचे आने के चांस है, तो वहाँ इन्होंने ये दरख्त लगा दिया। आपको नजर आ रहे हैं ये छोटे छोटे नुक्ते, ये सब दरख्त लगे हुए हैं इस ढलवान के साथ। ये कुछ ही अरसे में जंगल बन जाएगा। तो ये है दोस्तों इंग्लैंड की असल खूबसूरती। ऊपर नीचे ढलवाने, ये खेत, सरसब्ज खेत जो परदेश में हमें अपने मुल्क पाकिस्तान की याद दिलाते हैं। तो दोस्तों ये है इंग्लैंड, जिसके लिए लोग क्या क्या जतन करके यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, अपनी जान खतरे में डालते हैं। मैं आपके साथ एक दूसरी वीडियो शेयर करूंगा और उसमें मैं आपको इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान का समंदर दिखाऊंगा। जब मेरी वीडियो एडिटिंग के बाद रेडी हो जाए तो मैं उसको अपलोड करूंगा। मैं आपको समंदर दिखाऊंगा। सामने अभी आप देख रहे हैं न्यू कासल शहर नजर आ रहा है। ये हम बहुत दूर से देख रहे हैं। अभी भी हमारा काफी रास्ता बाकी है। अभी ये जो ढलवाने आप देख रहे हैं, तो ये मसनूई बनाई हुई है इन्होंने। कुछ इसमें मसनूई बनी हुई है और कुछ कुदरती है। ये बहुत लंबा सफर होता है हमारा, तो इसलिए कभी फेसबुक पे लाइव आ जाता हूँ और कभी बस वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा के आप लोगों के साथ थोड़ी बातें गपशप हो जाती है। मकसद यही होता है कि किसी तरीके से अपना जो सफ़र है इसको थोड़ा एंजॉय भी करें, कम भी कर सकें, ताकि हमारा सफ़र अच्छी तरीके से कट जाए। इससे पहले फेसबुक
के ऊपर लाइव वीडियो में दोस्तों के लिए कर चुका हूँ। उसमें हम एम्बुलेंस के लिए अपील के हवाले से बात हमने की, तो अभी सोचा कि थोड़ी आप लोगों के लिए YouTube के लिए कोई अच्छी सी वीडियो बना दूँ, आपको इंग्लैंड की खूबसूरती दिखा दूँ। इस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरा दोस्त रशीद भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो मेरे लिए वीडियो बना रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने काफ़ी टाइम से मेरे लिए वीडियो बनाई है, काफ़ी टाइम से बना रहे हैं और यकीनन ये हाथ थक चुके होंगे। रशीद भाई के लिए आप ज़रूर एक लाइक दें रशीद भाई के लिए और बताएं कि रशीद भाई ने मूवी आपके लिए कैसी बनाई है। इतना तो वो एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ पे, मुझे पता है, लेकिन चलो उसकी जो भी अपनी तरफ से कोशिश है आप कबूल करें, दरगुजर फरमाएं। ज़्यादा होते हैं और इस तरफ जो है मेरे दाएं हाथ में तो ये कोई फिश फार्म भी है और यहाँ पर ये यहाँ के फार्मिंग यहाँ होते हैं, इनके पास जो ज़रूरी मशीनरी और ये चीज़ें होती हैं, तो उसके हिसाब से ये बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों को सिर्फ एक या दो आदमी संभाल रहा होता है। यहाँ पर पाकिस्तान की तरह मजदूर और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। गंदम की कटाई या किसी फसल की बुआई के लिए सारा दारो मदार टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ये अभी फार्मिंग का एरिया है, यानी कि ये सब खेती बाड़ी होती है। इस एरिया में सब्जियां उगाई जाती हैं, तरह के स्ट्रॉबेरी उगाई जाती है। ये आपको रोल नज़र आ रहे हैं यहाँ सामने इस खेत में, तो ये इन्होंने गंदम काट के और फिर उसके रोल बना लिए इन्होंने। वो ये सारा काम मशीनों से हुआ है और ये रोल भी फिर मशीन ही आके उठा के गाड़ी के ऊपर लोड करके ले जाएगा। तो ये रोल भी दो शक्ल में होते हैं, एक तो ये रोल होता है और दूसरा 4 कोने वाला प्रेस होता है, यानी कि उससे वो डब्बे की शक्ल जैसा बना देता है उसको, घास को। तो ये लोग फिर उसको बाद में सर्दियों में अपने जानवरों को खिलाते हैं, खासकर भेड़ और गाय। ये दो असल चीज़ें हैं यहाँ की। भेड़ से ये ऊन लेते हैं और आपको पता है कि इंग्लैंड का ऊन बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है इंग्लैंड का ऊन। और उसकी वजह ये है कि टेक्नोलॉजी है और इन लोगों को पता है कि भेड़ से इन्होंने दूध नहीं लेना, गोश्त नहीं लेना, बल्कि ऊन लेना है। और गाय से दूध लेते हैं तो वो दूध इस्तेमाल में आता है पूरे इंग्लैंड में। जितना दूध इस्तेमाल होता है तो ज़्यादातर वो गाय का ही है और वो 2 किस्म का है, यानी कि एक से ये ऊपर से जो फैट होता है जिसको हम मलाई बोलते हैं वो उतार देते हैं, जिससे हम फिर बाद में घी निकालते हैं,
मक्खन निकालते हैं, ये लोग उसको उतार देते हैं, तो फिर दूध को पतला कर देते हैं ताकि दूध पीने से मोटापा ना हो। तो ये सारा मोटापा दूध से निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी आपको दोनों किस्म का दूध मिलता है। अगर आप बगैर मलाई निकाले, मोटापा निकाले वही दूध लेना चाहें तो वो भी आपको मिल सकता है, और मैं तो ज़्यादातर वही खरीदता हूँ। लेकिन कभी मोटा नहीं हुआ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मोटा होऊंगा, लेकिन मोटा नहीं हुआ आज तक। आप सामने देख रहे हैं कितने खूबसूरत भेड़ नजर आ रहे हैं अभी इस खेत में, और यही इनकी बस आबादी है। यहाँ ये खुली चरेंगी, यहाँ पर इन्होंने ये लकड़ी का दीवार बनाया होता है, तो ये भेड़ें वहाँ से बाहर नहीं जा सकती। भेड़ें हों, घोड़े हों, घोड़े भी होते हैं और घोड़ों के ये बड़े शौकीन होते हैं। चलिए गिरे ये देखे भेड़ें आपको नजर आ रही हैं। घोड़ों के बड़े शौकीन है, लेकिन घोड़े इन दिनों में चूंकि सर्दी है तो सर्दी से उन्हें बचा के रखना पड़ता है। इन दिनों में वो बाहर नहीं होते, उनके लिए इन्होंने मकान जैसे बनाए होते हैं अस्तबल, तो उसमें रखते हैं। ये देखें आप, सारा पहाड़ी एरिया है, नीचे जमीन देखें, जमीन के अंदर से पहाड़ी पत्थर काट के निकालते हैं। ये है असल खूबसूरती, दरख्तों से पत्ते गिरे हुए खज़ां आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे साइंस हैं खज़ां के। बस 12वां महीना शुरू होने वाला है, दिसंबर। दरख्तों से पत्ते गिर चुके हैं। इन्हीं रास्तों के गर्मियों की वीडियोस अगर मेरी आप देखें यूट्यूब के ऊपर तो बहुत खूबसूरत मंजर होता है। रोड के साथ साथ सरसब्ज दरख्त बहुत खूबसूरत लगते हैं, और इनके पीछे से फिर खेतों का नज़ारा कम ही नजर आता है। लेकिन चूंकि अभी पत्ते नहीं है, पत्ते गिर चुके हैं खज़ां की वजह से, तो खेत नजर आ रहे हैं। और खेतों में इस वक्त गंदम लगी हुई है। ये हम पहुंच गए डार्लिंगटन टी साइड, और यहाँ से बाएं हाथ से डार्लिंगटन टी साइड के लिए एयरपोर्ट के लिए रास्ता निकलता है। ये एक और फार्म आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ का फार्म है, खेती बाड़ी होती है। ये घोड़ा आपको नजर आ रहे हैं, खूबसूरत घोड़े इन्होंने रखे होते हैं, किस्म किस्म के घोड़े, लंबे बालों वाले, मुख्तलिफ रंगों वाले। तो अभी हमारा सफर इस दोराया रोड पे हो गया, मोटरवे से हम खत्म हो गए। ये आप देख रहे हैं दो रास्ते डार्लिंगटन टी साइड के लिए अलग हो गए, और हम उसी तरह नाक की सीध में बरतानिया के शहर न्यूकासल और डरहम की तरफ रवा हैं। ये आप साइन पे आप फिर गौर करें, देखें, सबसे पहले डरहम, फिर संडरलैंड और फिर न्यूकासल। तो हमने जाना है संडरलैंड, तो हमारा रास्ता न्यूकासल से अलग हो जाएगा।
साथ साथ हरियाली, ये घने दरख्त और किस्म किस्म के दरख्त। यही असल चीज़ है कि इन्होंने किस्म किस्म के दरख्त लगाए होते हैं। ये देखें आप दोनों साइडों पे। किसी वक्त के ऊपर इन लोगों ने अपने जंगलात सारे काट दिए थे। क्योंकि जहां तक हमने सुना है तो कहते हैं कि इंग्लैंड, बरतानिया समंदर के नीचे से उभरी हुई जमीन है, या यूं कह लीजिए कि समंदर पीछे हट गया, वजह जो भी हो, तो ये जमीन पे नहीं थी। ये समंदर हुआ करता था और समंदर के पीछे हट जाने से या जमीन के ऊपर उड़ जाने से ये रकबा वजूद में आया। और अगर आपके इल्म में हो तो हमने ये भी सुना है कि यहाँ के जो पुराने बाशिंदे होते थे मकामी, तो वो इस जजीरे को सिर्फ पनाहगाह के हिसाब से इस्तेमाल करते थे। यहाँ एक मशहूर किरदार है रॉबिन हुड, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी कहानियाँ मशहूर हैं उसके बारे में। जिस तरह हमारे लोक कहानियों में मशहूर होता है, खासकर सिंध में, इंडिया में डाकू रानी के नाम से फिल्में बनती हैं। इसी तरह डाकू होते हैं कुछ जो अमीरों को लूटते हैं और फिर कहते हैं कि गरीबों में बांटते हैं। तो इसी तरह से रॉबिन हुड का भी एक बहुत मशहूर किरदार गुजरा है। कहते हैं वो भी इसी तरह यहाँ के बादशाहों को, शाही खानदान को लूटा करता था, और वो भी शाही खानदान से निकाला गया आदमी था, यानी कि शाही खानदान से ही था। अभी इसके ऊपर मेरी इतनी रिसर्च नहीं है कि उसकी वजह क्या थी कि उसको खानदान से निकाल दिया गया। अभी हाल ही में एक शहजादे को निकाला गया है। तो इसी तरह कुछ वाक़यात होते हैं। और ये जो इंग्लैंड के शहर हैं, इस तरह हम जा रहे हैं न्यूकासल की तरफ, या स्कॉटलैंड हो गया, बरतानिया इंग्लैंड हो गया, तो ये सब शाही खानदान के आपस में बटी हुई जायदादें और मुमलिकतें थी, जो बाद में एक हो गई। लेकिन अभी भी उन्हीं शाही खानदानों का अख्तियार, तो वो हिस्सा उनको मिलता है। बहरहाल हम बात कर रहे थे इस जजीरे की। तो ये जजीरा जो समंदर में डाकू कश्तियों को, जहाज़ों को लूट लेते थे, तो वो फिर इस जगह आके पनाह लेते थे। यानी कि इंग्लैंड जब जजीरा था तो इस जजीरे के ऊपर पनाह लेते थे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस जंगल ही जंगल हुआ करते थे। फिर वक्त के साथ साथ इंसान आबाद होने शुरू हुए। फिर उनकी सर्दी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इनको लकड़ी जलाने की ज़रूरत पड़ती थी, जिस तरह हमारे मुल्कों में होता है। तो इन्होंने अपने जंगलात तबाह कर दिए। ये देखें आप कितने खूबसूरत गायें और घोड़े, वो देखें ये मेरे साइड पे। तो जब इन लोगों को पता चला कि ये तो हम बहुत नुकसान कर रहे हैं, अपना बहुत नुकसान हम कर चुके हैं, तो फिर इन्होंने दोबारा से दरख्त उगाने शुरू किए। इनको एहसास हुआ इस चीज़ का, इन्होंने दरख्त उगाने शुरू कर दिए। ये ऊपर आप
रहे परिंदे रोड के ऊपर, बड़े परिंदे। इनको हम अपने मुल्कों में कहाँ छोड़ते हैं ऐसी चीजों को। इन लोगों ने ऐसे परिंदों के लिए जो एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म सफ़र करते हैं सर्दी गर्मी के लिए, तो इन्होंने उनके लिए आमाजगाहें बनाई हुई हैं, उनके लिए गर्म पानी का बंदोबस्त, और उनके जो चरने के इलाके हैं जहाँ पे वो परिंदे उतरते हैं, तो उनके लिए वो खूबसूरत जगह बनाई हुई है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत इनकी अफगाइशी नस्ल होती है। और इन्होंने जंगल बनाए हुए हैं इनके लिए। ये देखिए रोड के ऊपर आप सारे जंगल हैं, जमीनों पे भी जंगल है, कोई जगह इन्होंने छोड़ी नहीं है। तो फिर इसी वजह से परिंदे भी आते हैं, माहौल भी खूबसूरत लगता है, आबो हवा भी साफ रहती है। और ये चीज़ शऊर और तालीम और इन चीज़ों से आता है इंसान को। वरना जब ये लोग जाहिल थे तो इन्होंने अपनी बहुत तबाही की, और जब इन्हें एहसास हुआ तो फिर उस तबाही को मुरम्मत करने में बहुत दहाइयाँ गुजरी। और अभी भी ये दरख्तों और माहौल का, परिंदों का, इन चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखते हैं। आप यहाँ पर परिंदा नहीं मार सकते, आप यहाँ पर कोई दरख्त नहीं मार सकते, गिरा नहीं सकते जब तक कि वो आपका अपना ना हो। और दूसरी बात ये कि वो हुकूमत की फहरिस्त में नायाब तरीन दरख्तों में से ना हो। अगर वो नायाब दरख्तों में से होगा तो आप उसको नहीं उखाड़ सकते, हाथ नहीं लगा सकते उसको। तो ये है इनका कानून, शऊर और इल्म जो इन्होंने लिया, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो यही वजह है कि पूरी दुनिया फिर इनकी तारीफें करती है। जाहिर है आप सबको पता है इंग्लैंड को ड्रीम कंट्री कहा जाता है। ड्रीम कंट्री इसलिए कहा जाता है, ख्वाबों की सरजमीन, के लोग समझते हैं हर हिसाब से, हर जाविये से कि यहाँ इस कंट्री में आके हमारे ख्वाब पूरे होंगे। अभी इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप देख रहे हैं, तो आप लोग का कितना दिल कर रहा होगा कि हम भी जाके इस मुल्क को देखें, इस रोड के ऊपर हम भी गुजरे, ये खूबसूरती हम भी देखें। यही असल चीज़ है, तो यही शऊर होता है। अपने माहौल को साफ रखना, आबो हवा को साफ रखना, उसके बेशुमार हजारों फवायद है उसके। अब इस मुल्क में और कुछ भी नहीं है, इनकी ज़मीनों पे कुछ खास नहीं उगता जिस तरह हमारी ज़मीनों पे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत करम है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के सर से लेके पाँव तक दरिया बहता है, और अगर हम चाहें तो पूरे मुल्क को हम सैराब कर सकते हैं, उगा सकते हैं अपने लिए। हमारे मुल्क के ऊपर पहले भी पाबंदियाँ लगी, फिर भी लग जाए, हम कम से कम अपने लिए उगा सकते हैं। ये अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है। लेकिन इन मुल्कों में ये कुछ चीज़ ऐसी नहीं है। यहाँ इनकी दौलत क्या चीज़ है, इनके पास कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब, दुबई की तरह तेल नहीं है, या फिर ये कोई ऐसा ज़राअत वाला मुल्क नहीं है कि जो अपनी ज़राअत से आमदन हासिल करे। बस इनका ये है
टैक्स देते हैं, आवाम टैक्स देती है, हुकूमत टैक्स पे चलती है। हुकूमत आवाम को सहूलतें देती है, रिलीफ देती है, और बदले में बिजनेस चल रहा होता है, कारोबार चलता है, मुल्क तरक्की करता है। जो इनकी असल चीज है वो है टेक्नोलॉजी। ये बनाते हैं टेक्नोलॉजी और उसको बेचते हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाते हैं और फिर बेचते हैं उसको। और चूंकि हमारे पास इल्म इतना नहीं है, तालीम, शऊर, इन चीज़ों की कमी है, तो हम टेक्नोलॉजी से भी पीछे हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी ये लोग बना रहे हैं, आप देखो, एक ड्रोन की मिसाल ले लो। 1000 छोटे छोटे ड्रोन आप अपने मोबाइल से किसी सॉफ्टवेयर के जरिए एक उंगली के इशारे पे नचा रहे होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका मुजाहरा चाइना में हो चुका है। एक उंगली के इशारे से सैकड़ों ड्रोन, अगर आप फूल के ऊपर, गुलाब के ऊपर उंगली रखें, उस सॉफ्टवेयर में टिप्स के ऊपर कितने खूबसूरत परिंदे नजर आ रहे हैं। सेलिफ एरिया में पानी खड़ा है, परिंदे हैं, झीलें बनी हुई है, खूबसूरत कंट्री साइड। तो दोस्तों, असल चीज है टेक्नोलॉजी, जो कि इस वक्त जंग में और इन चीजों में हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, जबकि हमारा ज्यादा दारो मदार इंसान के ऊपर है। जबकि ये लोग बगैर इंसान के कब के अपने जहाजों को मरीख, चांद और इन चीज़ों तक भेज चुके हैं। जापान, अमेरिका, बरतानिया, ये सब एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, इल्म सिखाते हैं। एक कौम को अगर कोई चीज़ पता है तो दूसरे को भी सिखाता है। यही इनका इत्तेफाक और इत्तेहाद है। जबकि हमारे यहाँ बस क्या कहूँगा, अल्लाह ही माफ़ी दे। सबसे पहले तो हमारे मुल्क की यूनिवर्सिटियों का हाल देखें, कितनी कौम परस्ती वहाँ पर है। एक दूसरे को मार रहे होते हैं, पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी के नाम पे, फिर मजहब के नाम पे। और इन लोगों ने वो चीजें कब के पीछे छोड़ दी हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये लोग ऐसा नहीं करते थे। ये लोग भी आपस में बहुत लड़े हैं, बहुत एक दूसरे को मारा है इन्होंने। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इन्होंने बहुत जंगें लड़ी है आपस में। फ्रांस, जर्मनी, करीब करीब रहने वाले मुल्क, और कभी जर्मनी भी दो हिस्सों में बटा हुआ था। अगर आपको याद हो, दीवार बर्लिन, जो एक कारनामे से कम नहीं था उस वक्त के दौर में, कि जब दीवार बर्लिन को गिराया गया तो उसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत कुछ लिखा गया। तो इन लोगों ने वो चीजें सब पीछे छोड़ दी हैं। ये सामने रोड के ऊपर अभी आपको सफेद इमारत नजर आ रही है, तो ये है अमेज़न का वेयर हाउस। यानी जो अमेज़न के ऊपर बिजनेस हो रहा होता है, आप देखते ही हैं, ऑनलाइन बिजनेस। तो ये जो बड़े ट्रॉलर हैं, फिर यहाँ आते हैं और सामान को उतारते और दोबारा
सकते हैं ट्रेन स्टेशन या रोड के ऊपर सर्विस। तो ये है इनका लंबे सफ़र में बड़ा वेयर हाउस है ये इनका। यहाँ पर रोबोट और कंप्यूटर और ड्रोन के अलावा इंसान भी हज़ारों की तादाद में काम कर रहे होंगे। काफ़ी बड़ा कार पार्क नज़र आ रहा है इनका। सैटेलाइट से आपको दिखाऊंगा इसकी पिक्चर। तो इस तरह के वेयर हाउसेस जगह जगह पे होते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के। जब हम छोटे छोटे पार्सल घरों से भेजना शुरू करते हैं तो वो एक शहर से माल इकट्ठा होता है, फिर दूसरे शहर से भी, तो वो सारा ऐसे इन जगहों पे आके इकट्ठा हो जाता है और यहीं से फिर तकसीम भी होता है। तो यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ, ट्रॉलर वगैरह खाली भी होते हैं और फिर दोबारा भरे भी जाते हैं। अभी फिर हम थोड़े पहाड़ी एरिया में आ गए, इसलिए फेसबुक लाइव भी मैंने नहीं किया, सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। ऊपर नीचे के एरिया में अभी हम दाखिल हो रहे हैं। सफ़र भी अभी बाकी है हमारा। तकरीबन हमारे 16 मील तकरीबन रह चुके हैं। बस करीब पहुंच आए। यहाँ पर न्यूकासल में जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो उसके दाखिली रोड के ऊपर एंजल ऑफ द नॉर्थ एक मुजस्मा नजर आता है दूर से। वो एक किस्म की पहचान है उस इलाके की। उस मुजस्मे की भी काफी तारीख है, उसके ऊपर बात फिर किसी वीडियो में करेंगे। ये अभी हम न्यूकासल के एरिया में, मकामी एरिया में तकरीबन दाखिल हो चुके हैं। और हर शहर की कुछ पहचान होती है। जैसे ही आप उस शहर में दाखिल हो रहे होते हैं तो सामने से नजर आने वाली उसकी जो खूबसूरती है, चाहे वो खेतों, जंगलात, लैंडस्केप की शक्ल में हो और या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इमारत की शक्ल में हो, तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये तकरीबन हर शहर की एक पहचान होती है। आपने कुछ सफ़र किया होगा, जब किसी शहर में दाखिल हो रहे होते हैं तो दूर से उसकी आबादी नज़र आना शुरू हो जाती है। तो चूँकि इंग्लैंड के ज़्यादातर एरिया ऊपर नीचे हैं, उसकी वजह से जब दूर से आपको शहर नज़र आ रहा होता है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। ये अभी हम संदरलैंड और डरम के एरिया में दाखिल हो चुके। ये काफ़ी तारीखी शहर है। डरम सिटी और न्यूकासल काफ़ी तारीखी अहमियत रखते हैं। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए। ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, ब्लू से ऊपर ब्राउन, तो इसका मतलब सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना होता है। जब सयाह इस कलर के साइन को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारे घूमने फिरने के इलाके हैं। और यही साइन को फॉलो करते करते
वो उस घूमने फिरने के इलाकों में पहुंच जाते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ शहर में कोई ख़ास पार्क होते हैं, अयूबिया पार्क जिस तरह के पिंडी इस्लामाबाद का मशहूर है, इसी तरह के कई और पार्क। तो इन लोगों ने उसको मुख्तलिफ रंग के साइन से अलग करके दिखाया होता है ताकि जो सयाह है उनको पता चल सके कि हमें कौन सा रास्ता पकड़ना है, कौन सा रोड फॉलो करना है हमने। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भेड़ें लोग पालते हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ऊन है। गोश्त का काम भी लिया जाता है, लेकिन गोश्तखोर तो ज़्यादातर मुसलमान और या फिर गोरे लोग शौकीन हैं, और ज़्यादातर दूसरे मज़ाहिब के, जिस तरह की यहाँ पर सिख मज़हब हो गया, हिंदू मज़हब हो गया, या दूसरे इस तरह के से जो निकलने वाले मज़हब हैं, दूसरे मकामी बुद्ध मज़हब हो गए, तो ये लोग गोश्त नहीं खाते। ये लोग सब्जी खोर कहलाते हैं और सब्जी पसंद करते हैं। और ज़्यादातर हम भी अगर दूर दराज के इंग्लैंड के शहरों की तरफ निकल आए और हमें हलाल खाना मुयस्सर ना हो या गोश्त जिसके ऊपर हम ये यकीन कर सकें कि ये हलाल गोश्त है, हालांकि कानून के हवाले से ये तमाम लोग पाबंद हैं कि अपनी चीज़ों के ऊपर स्टिकर लगाएं, लेबल लगाएं और जो उसके अंदर है उसके बारे में सच सच सबको बताएं। लेकिन फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बजाय हमें पूछने के हम फिर क्या करते हैं, दूर दराज अगर शहरों में हम आ जाते हैं और भूख लगी हो हमें, तो हम फिर ज़्यादातर सब्जी वगैरह लेके और या फिर चिप्स, आलू से बने हुए चिप्स, वो भी अगर सब्जी वाले तेल में पकाए गए हों, ना कि वो जो दूसरा गंदा चीज़ है जिसका हम नाम लेना गवारा नहीं करते, अगर उसकी चर्बी से बनाया गया हो तो फिर वो भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और ये लोग ज़्यादातर उसको पालते हैं अपनी गोश्त की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। भेड़ों के साथ साथ उसको भी पालते हैं। अभी रोड के ऊपर चलते हुए कहीं नजर नहीं आए, लेकिन कभी कभार वो भी देखने को मिलते हैं, चल रहे होते हैं भेड़ों के साथ साथ। तो ये लोग उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी गोश्त की ज़रूरत के लिए पालते हैं, उसको उसकी नस्ल बढ़ाते हैं। बड़े शौक से खाते हैं। अल्लाह माफ़ी दे, हमें तो घिन आती है ऐसी चीज़ से, लेकिन क्या करें, बस मजबूरी है। जब आपको किसी मुल्क में रहना हो तो आपको वहाँ के कानून की पासदारी करनी होती है। यही हुक्म है दीन का
पहाड़ियों के ऊपर ये लोग आबादियां बना के रखते हैं, और जो हमवार जमीन है तो उसको खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रेडफोर्ड में भी ऐसा ही है। ऊंचे एरियो में मकानात हैं, आबादी है, और नीचे के एरिया में हमवार एरिया, वहाँ पर खेती बाड़ी होती है। एक तो यहाँ पर बारिशें भी बहुत होती हैं, उसकी वजह से पानी बहुत आता है। जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, तो फिर इन लोगों ने उसके लिए बंदोबस्त भी किए होते हैं। अब इधर रोड के ऊपर आप गौर करें तो मेरे दाएं हाथ के ऊपर रोड ढलवान हुई है, तो इसलिए इधर पानी के लिए पाइप है, तो बारिश का पानी उसमें चला जाता है। फिर भी कुछ इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। हम अभी न्यूकासल के करीब पहुँच रहे हैं। सर्विस भी पहली दफ़ा करीब आ गया कोई। शहर का दाखिली रास्ता यहाँ से शुरू हो जाता है, और यहाँ पर 2 एरियो के लिए ट्रैफिक तकसीम होती है। ये दाएं और बाएं दोनों हाथ पे सर्विस है। आप दोनों साइड पे, अगर आप उधर से आ रहे हैं तो भी आप किसी एक सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर जा रहे हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं। रोड के दोनों साइड पे एक ही सर्विस है, और ऊपर ब्रिज भी बना हुआ है, आप जा सकते हैं ब्रिज से। इसी तरह के कई सर्विसेज हैं जो कि रोड के दोनों साइड पे है, और कनेक्ट भी है। और जो ब्रिज बना हुआ है रोड के ऊपर तो उसमें भी दुकानें हैं। ये बाएं हाथ पे न्यूकासल का रास्ता हमसे अलग हो गया, और अभी हमने दाएं हाथ पे रोड लिया हुआ है वाशिंगटन और संदरलैंड, डरहम की तरफ। और इस दाएं हाथ पे एंजल ऑफ द नॉर्थ, जिसका जिक्र मैंने किया, और न्यूकासल शहर, ये हमने बाएं हाथ पे छोड़ दिए, और हमारा सफ़र दाएं हाथ पे मुसलसल जारी है। और 3 मील के बाद हमने बाएं तरफ मुड़ना है। यही रास्ता टाइन टनल साउथशील्ड की तरफ जाता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, टाइन टनल समंदर के नीचे से टनल गुजरा हुआ है, जो दूसरी तरफ आबादी को इधर की आबादी के साथ जोड़ा हुआ है, और दरमियान में समंदर का पानी है। तो समंदर के पानी के नीचे से इन्होंने सुरंग खोद के गुजारे हुए हैं। एक दफा जाना हुआ था,
में दाखिल हो चुके हैं। 50 की स्पीड से हम ज़्यादा नहीं जा सकते। कैमरे लगे हुए 50 मील फी घंटा की रफ्तार से हमने जाना है, क्योंकि लोकल ट्रैफिक भी अभी इसमें शामिल हो रहा है और ये लोकल रास्ते हैं। मुझे फ़ोन ऑफ करना पड़ा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फ़ोन की ज़रूरत पड़ गई थी। जिस आदमी के पास हमने जाना है तो उसको फ़ोन करना था, तो उसको हमने इत्तला दे दी। वो भी घर से भी निकल गया। तो जब तक वो पहुंचेगा इतनी देर तक हम भी पहुंच जाएंगे, ये इत्तला देनी ज़रूरी थी उसको। और ये अभी आप देख रहे हैं मकामी आबादी के अंदर से हम गुजर रहे हैं। दोनों साइड पे घर हैं, मकानात है, और स्पीड का निशान इन्होंने ये खंभों के ऊपर लगाया हुआ है, पोल के ऊपर। ये सब मकामी आबादी है। फिर आपको एक दफ़ा बता दूं, बहुत अच्छा सफ़र हमारा गुजरा। हम पहुंच गए और ये यहाँ का कब्रिस्तान गोरों का, सिर्फ तख्तियाँ ही लगी हुई हैं, बाकी कब्रें सब कुछ कच्ची हैं, कुछ थोड़ी बहुत पक्की हैं। आप देखें, ये इसमें काफ़ी सारे कुछ यादगारी भी मकबरे हो सकते हैं, जिस तरह के हमारे यहाँ मज़ार बना के उसके ऊपर कुछ ख़ास बना के उसको हम दिखा रहे होते हैं। तो इन्होंने भी कुछ मुनफरिद करके लोगों को दिखाया होता है कि दूसरे आदमी को पता चले कि ये कोई शहीद था, इनका कोई बड़ा था। ये हम लोकल आबादी में, शहर में दाखिल हो रहे। सामने न्यूकासल शहर की जो आबादी है वो नज़र आ रही है। वो न्यूकासल शहर है, लेकिन चूँकि हमने न्यूकासल के दूसरे साइड जाना था तो इसलिए हमने रास्ता भी दूसरा पकड़ा। हम न्यूकासल से दाएं हाथ से गुजर के अब फिर न्यूकासल के सामने पहुंचाए, लेकिन चूँकि जहाँ हमने जाना है तो वो एरिया इस तरफ से नज़दीक पड़ता है, इसलिए हमें जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है उसने हमको इस रास्ते के ऊपर लाया। फुटबॉल स्टेडियम की तरह, जिस तरह फुटबॉल स्टेडियम ब्रेडफोर्ड में है, बिल्कुल उसी तरह का कोई स्टेडियम नज़र आ रहा है। महसूस होता है कि कोई फुटबॉल स्टेडियम है। और ये यहाँ का ट्रेड सेंटर है बाएं हाथ के ऊपर। मैं यहाँ से अभी बाएं मुड़ जाऊँगा। आप देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर मकानात हैं। ये खूबसूरत एरिया है सनडरलैंड। सामने से ट्रेन गुजरी, जो यहाँ की लोकल ट्रेन होती है। यहाँ से तो आगे से रास्ता बंद है या खुला है, कोई समझ नहीं आ रही। लगता है खुला है। सारे मरगरी फूल है।
हमारे बस पहुंच गया है, नज़दीक है, को नज़दीक है। ठीक है जी, ओके। ब्रिज पर किराले हाँ, समरा तंग होने ब्रिज और फिर माए पूरता ने भले की छोड़ दोरा दा खत्म होने लगे थे ना। न्यूकासल शहर। मैं यहाँ पर एड्रेस डाल दूंगा थोड़ा, क्योंकि मुझे मुश्किल पेश आ रही है इसमें। चल रशीदा, मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, वो पीछे देखो, नहीं मुड़ेगा, ये पीछे से हटाना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, ये हमारा कुकर यहाँ पर जगह तक पहुँच आया। हमने इसके ये पाइप इसको फिट कर दिया। ये मेरा रशीद भाई लगा है। हाँ रशीद भाई जी, कैसे है इंग्लैंड, कैसा मुल्क है? इंग्लैंड तो बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है जी, काम काम काम। तो यही तो कायदे आज़म साहब ने फरमाया था कि काम काम काम। तो अभी हमारा वही हाल है, हम बिल्कुल कायद की फरमान के ऊपर जो है ना 100% अमल करते हैं इधर इस मुल्क में, और कुछ नहीं है सिवाय काम 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 के। रशीद भाई, आपको कितना अरसा हो गया इस मुल्क में? मेरा हो गया 24 साल। देखो भाई, इस भाई को हमारे 24 साल हो गए इस मुल्क में काम करते हुए, और 24 साल से अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, काम कर रहे अभी। अच्छा तो दोस्तों, ये है हमारा काम कंप्लीट हो गया। सारे बर्नर चल रहे हैं, सब ब्लू फ्लेम है। ये कुकर
हमने न्यू कासल संदरलैंड में डिलीवर कर दिया, अपनी जगह पे लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया। रशीद भाई ने डोर बंद कर दिया और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं साजीज़ संदरलैंड। ये आप देख रहे हैं साजीज़ हलाल पंजाबी कुजीन। तो ये है न्यू कासल का साथ संदरलैंड गेट शेड का एरिया। हमारा काम यहाँ से फिनिश हो गया और बस अभी जाने की तैयारी है हमारी। वो भाई हमारा आता है तो बस उससे मिल के पेपर वर्क डन करके और हम यहाँ से निकल जाते हैं।